स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ओके, सो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सीरीज चल रही है और इस वीडियो से पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर हम ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, ओके, एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ओके, सो आज का ये जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जहाँ पर हम देखेंगे टेस्टिस को कौन सी लेयर जो कवर्ड करती हैं। कुछ लेयर ऐसी होती हैं जो टेस्टिस को कंप्लीट कवर करती हैं और कुछ लेयर ऐसी होती हैं जो टेस्टिस को इनकम्प्लीट कवर करती हैं। उसके बाद में फिर हम देखेंगे टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी डक्ट होती हैं। कुछ डक्ट टेस्टिस के इनसाइड होती हैं जिनको हम बोलते हैं इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट, ओके, और कुछ डक्ट टेस्टिस के आउटसाइड होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। ओके, देन हम बात करेंगे फिर इस वीडियो में कि डिफरेंट टाइप्स की इन्फ्लामेशन, ओके, टेस्टिस में, ठीक। एंड देन हम बात करेंगे कि जो डक्ट्स हैं इनसाइड द टेस्टिस एंड आउटसाइड द टेस्टिस, उनमें किस टाइप की फंक्शनिंग होती है, किस प्रकार से उसमें स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और वो डक्ट जो टेस्टिस के अंदर हैं और टेस्टिस के बाहर हैं वो किस प्रकार के एपिथेलियम सेल से लाइंड होती हैं। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होगी तो यू विल गेट नोटिफिकेशन। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो फिर अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, सो देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने एक डायग्राम बनाया है टेस्टिस का, और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने टेस्टिस को कट किया है। तो देखिए, किसी भी स्ट्रक्चर को कट हम दो तरीके से करते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास में ये एक स्ट्रक्चर है, ओके। अब ये हमने एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर लिया है किसका, टेस्टिस का। अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो फिर हमें ये सेक्शन कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। अगर मान लो हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो मुझे फिर हम इसको टॉप से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, टीएस सेक्शन दिखेगा, मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं हम इसे। और अगर मैं इसको वर्टिकली कट करता हूँ, ठीक है, वर्टिकली कट करता हूँ तो फिर मुझे कुछ इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो फिर मैं इसको बोलता हूँ LS, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ओके, तो TS को हम बोल सकते हैं सर्कुलर या क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए टेस्टिस में क्या होती हैं, 3 लेयर होती हैं, मीन्स टेस्टिस कवर्ड बाय 3 लेयर, ठीक है। अब 3 लेयर में से एक लेयर ऐसी होती है जो टेस्टिस को कंप्लीट कवर करती है। ओके, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक लेयर का ड्रॉ कर लिया। अब ये जो लेयर है ना, इस लेयर के अंदर क्या है, टेस्टिस है। ओके, तो इसी प्रकार से हमने बनाया है। तो आप देखिए, जो आप ब्लैक कलर की जो आप डार्क लेयर देख रहे हो ना, ये जो लेयर है जो टेस्टिस को कंप्लीट कवर कर रही है। इस लेयर के अंदर क्या है, ये टेस्टिस है। ओके, तो इस लेयर के अंदर जो टेस्टिस है तो हम कह सकते हैं कि ये जो लेयर है वो टेस्टिस को कंप्लीट कवर करती है। अब इसके अंदर टेस्टिस है, तो टेस्टिस का ये जो साइड होगा वो कौन सा होगा, वेंट्रल, और ये जो अपोजिट साइड है वो कौन सा है, डोर्सल, ठीक है। अपर साइड हो जाएगा, अपर साइड क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर, और इनर साइड क्या हो जाएगा, एंटीरियर। ओके, तो ये नीचे वाला एंटीरियर है, अपर रीजन क्या है, पोस्टीरियर, ठीक है, और ये साइड क्या होता है, डोर्सल, और ये साइड क्या हो जाएगा, वेंट्रल। ओके, तो अब ये जो डार्क ब्लैक कलर की जो लेयर मैंने ड्रॉ की है जो टेस्टिस को, ठीक है, बाहर से कवर्ड कर रही है, इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मैं नाम मेंशन कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्यूनिका, टी मीन्स ट्यूनिका, और मैंने क्या लिख दिया इसको, एल्बुजिनिया। क्लियर। अब ये जो लेयर बनी होती है ना वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसमें कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो डेंस
डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और जहाँ भी कनेक्टिव टिश्यू होगा उसमें मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है, कोलेजन फाइबर। ये आपको याद रखना है, कोलेजन फाइबर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, ओके। और ह्यूमन भी एक एनिमल होता है, तो यहाँ पर ये जो लेयर बनी होती है, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर, इसीलिए हम नाम दे दिया डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ओके। चलिए अब हम देखते हैं कि भाई जो लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया वो अंदर की ओर इनवेजिनेट कर जाती है, ठीक है, इनवेजिनेट करती है। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के इनवेजिनेशन होने से टेस्टिस के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपार्टमेंट, ठीक। तो देखो यहाँ पर इनवेजिनेशन हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, तो दो इनवेजिनेशन के बीच का जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं कंपार्टमेंट। और इस कंपार्टमेंट को हम एक नेम देते हैं और उस नेम को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो लोब्यूल मीन्स क्या होता है, कंपार्टमेंट, और ये कंपार्टमेंट मीन्स लोब्यूल फॉर्म्ड हो रहे हैं इनसाइड द टेस्टिस, ओके। किसके द्वारा फॉर्म हो रहे हैं, क्यों फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू इनवेजिनेशन ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ध्यान रखना है, टेस्टिकुलर लोब्यूल का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कैसे हो रहा है फॉर्मेशन, ड्यू टू इनवेजिनेशन ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसीलिए हम अब ये लोब्यूल कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, इनसाइड द टेस्टिस, इसीलिए हम लोब्यूल को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। तो एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, 250, ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो टेस्टिस होते हैं ह्यूमन मेल में, तो वहाँ पर क्या होगा, 250 प्लस 250, तो दोनों टेस्टिस में कितना टेस्टिकुलर लोब्यूल हो जाएगा, 500, ठीक है। तो अगर ह्यूमन मेल में अगर पूछते हैं कि कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या बताओगे, 500, ठीक है। अगर बात करते हैं एक टेस्टिस में कितने होते हैं, तो आंसर विल बी 250, ओके। टेस्टिकुलर लोब्यूल का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये लेयर सेकेंड नंबर की लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है। तो फिर एक आउटर लेयर भी होगी और एक इनर लेयर भी होगी। अब जो इनर लेयर है ना, इनर लेयर जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है, वो देखो, एक ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये दूसरा है, तीसरा है, इस प्रकार से 250 लोब्यूल होते हैं। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल को, ठीक है, लाइंड कौन करता है, तो लाइनिंग ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है, किसके द्वारा होती है, रेड कलर की जो लेयर है और वो अंदर की साइड प्रेजेंट है। लाइनिंग मीन्स होता है किसी स्पेस को अंदर से क्या करना, उसको कवर करना, ठीक है। तो अंदर से अगर प्रेजेंट होगी तो लाइनिंग बोलते हैं, और अगर बाहर से प्रेजेंट होगी तो कवरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसको उसकी कैविटी को, ठीक है, तो लाइंड कौन करता है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो इनर लेयर होती है, ठीक है। तो देखिए ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो इनर लेयर होती है, तो ध्यान रखना है, अभी लेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दो लेयर मैंने बता दिया है। एक तो आपने देखा है ये थिक जो लेयर बनाई है ब्लैक कलर की, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या बनाती है, कंपार्टमेंट, ठीक, मीन्स होता है स्पेस, ओके। इस स्पेस की कैविटी को लाइन कौन कर रहा है, रेड कलर से, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो इनर लेयर है। अब वेस्कुलोसा नाम इसलिए दिया है क्योंकि ट्यूनिका इस लेयर में क्या होता है, ब्लड वेसल रिच होती हैं, ठीक है। ब्लड वेसल ज़्यादा होने से नेम हो जाता है वेस्कुलोसा, रिच इन ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा कैसे होगी, जब अब ब्लड वेसल ज़्यादा प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब देखिए टेस्टिस का ये साइड कौन सा है, वेंट्रल, और ये साइड कौन सा है, डोर्सल। तो वेंट्रल साइड से एक लेयर प्रेजेंट होती है, वो डबल लेयर होती है। वो कैसी होती है, डबल लेयर, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से ये जो मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो लेयर प्रेजेंट है वो टेस्टिस को सिर्फ वेंट्रल साइड से, ठीक है, वेंट्रल साइड से थोड़ा सा पोस्टीरियर, थोड़ा सा एंटीरियर, बट ये डोर्सल साइड प्रेजेंट नहीं है। इस लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनैलिस। ट्यूनिका वेजाइनैलिस क्या है, एक पेरिटोनियम है, ठीक, जो एक सीलोमिक एपिथेलियम से बनी हुई है, और ये क्या होती है, डबल लेयर है। तो आउटर लेयर को हम बोलते हैं पैराइटल लेयर, और इनर लेयर को हम यहाँ पर नेम देते हैं विसरल लेयर। तो विसरल लेयर, पैराइटल लेयर, इन दोनों लेयर से कौन फॉर्म्ड होता है, ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ठीक है। तो ट्यूनिका वेजाइनैलिस क्या हो गई, आउटर लेयर हो गई, इसके बीच में कैविटी होगी जिसको हम बोलते हैं सीलोम, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि सीलोम
किसके द्वारा फॉर्म होती है? बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीसोडर्म। जब मीसोडर्म स्प्लिट हो जाएगी तो बीच में स्पेस जो होता है उसको हम बोलते हैं सीलोम, क्योंकि ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी, सीलोम मीन्स क्या होता है? कैविटी। और जब कैविटी दोनों साइड से, मीन्स अंदर की साइड से और बाहर की साइड से, जब सीलोम मीसोडर्म लेयर से क्या होती है वो, ठीक है, प्रोटेक्टेड हो, मीन्स कवर्ड हो, अब तो उस कैविटी को हम बोलते हैं क्या? ट्रू सीलोम। तो यहाँ पर ये दो लेयर हैं, ठीक है। अब ये दोनों लेयर के बीच में जो कैविटी देख रहे हो इसको हम बोलते हैं सीलोम। अगर यहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो फिर टेस्टिस के अंदर जो कंडीशन बन जाती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोसील, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन पेराइटल एंड विसरल लेयर। ओके, तो ध्यान रखना है। तो सबसे आउटर लेयर टेस्टिस को कंप्लीट कवर्ड नहीं करती है, सिर्फ ये वेंट्रल साइड से ही कवर्ड कर रही है, ठीक है। अब देखते भाई ये रीजन कौन सा है? डोर्सल साइड है। तो टेस्टिस के डोर्सल साइड में और टेस्टिस के आउटसाइड बाहर, ठीक है, एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस हमारा यहाँ से लेके ये हाईली कॉइल्ड है, लगभग 6 मीटर इसकी लेंथ होती है और यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक है, जिसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो इसको तो हम अभी बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं उनके अंदर, ठीक है, कुछ ट्यूब पाई जाती हैं और उन ट्यूब का हम नाम देते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये वही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं जिनके अंदर इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है? तो मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम कितना होगा? 3, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं। तो अगर मान लीजिए हम मिनिमम नंबर लें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, ठीक है, तो एक कंपार्टमेंट में मीन्स एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 अगर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होगी तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल में 250 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगी। तो फिर दोनों टेस्टिस में कितना हो जाएगा? 250 और 250 मीन्स 500, ठीक, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वो टेस्टिस में। और अगर मैक्सिमम लेते हैं तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हैं। तो कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं? 250। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितनी प्रेजेंट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल? 3। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट इन 1 टेस्टिस। तो एक टेस्टिस में अगर 750 प्रेजेंट होंगी तो दोनों टेस्टिस में 750 प्लस 750 कितना हो जाएगा? 1500, ठीक है। तो मिनिमम में कितना हो रहा है दोनों टेस्टिस में? 500। और मैक्सिमम लेते हैं नंबर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का 3 लेते हैं मैक्सिमम, तो कितना होता है? 1500, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं, अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं वो हाईली कॉइल्ड होती हैं, ठीक है, हाईली कॉइल्ड होती हैं और इनकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 सेंटीमीटर। ओके, अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन होती हैं एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल में, ओके, स्ट्रेट ट्यूब्यूल में। और स्ट्रेट ट्यूब्यूल आगे जाके ओपन किस में होता है? ठीक, रेटी टेस्टिस। तो देखो इस प्रकार से ये रेटी टेस्टिस है, ये जो ब्लू कलर का जो बनाया है इसको हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल में कौन ओपन हो रहा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। किसके द्वारा ओपन हो रही हैं? ये जो स्ट्रेट ट्यूब आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल या बोलते हैं हम ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है। तो देखो ये जो ब्लू कलर का बना है, ठीक, इसको हमने नाम दिया है रेटी टेस्टिस। तो रेटी टेस्टिस में, ठीक है, सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन होती हैं, ठीक है, वाया स्ट्रेट ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, ओपन हो रही है किसमें? रेटी टेस्टिस में। और किसके द्वारा ओपन होती है? एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल के द्वारा। स्ट्रेट ट्यूब्यूल ऑल्सो कॉल्ड ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है। अब रेटी टेस्टिस के आगे ये क्या प्रेजेंट है? डार्क जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, इसे हम बोलते हैं मीडिया स्टीनम, ठीक है। तो मीडिया स्टीनम इट इज़ नथिंग बट डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो टेस्टिस के डोर्सल साइड में थिक हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर तो थिन है, ठीक है, वेंट्रल साइड में, पोस्टीरियर साइड में, एंटीरियर साइड में तो थिन है, बट ये डोर्सल साइड में क्या हो रही है? थिक हो जाती है। इसी थिकेस्ट पार्ट को, थिकेस्ट पार्ट ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया कॉल्ड, ठीक, मीडिया स्टीनम, ठीक है। अब ये मीडिया स्टीनम कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द टेस्टिस।
टेस्टिस की किस साइड प्रेजेंट है, तो डोर्सल साइड में। ठीक, चलिए अब टेस्टिस, ये जो रेटी टेस्टिस है, रेटी टेस्टिस कंबाइन टू फॉर्म 10 to 12, कंबाइन टू फॉर्म 10 to 12 ट्यूब, और उन ट्यूब को हम बोलते हैं क्या, वासा एफरेंसिया। तो देखो पिंक कलर से आपको दिख रही होंगी 10 से 12 क्या है, वासा एफरेंसिया हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर मैंने 4-5 ही ड्रॉ किया है, 4-5 ही ड्रॉ किया है, बट यहाँ पर कितना होता है, वासा एफरेंसिया का नंबर होता है 10 to 12। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये 10 to 12 वासा एफरेंसिया टेस्टिस को लीव कर रही हैं, टेस्टिस को छोड़ती हैं, और ये ओपन होती हैं एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब में, जिसे हम बोलते हैं क्या, इपीडीडाइमिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, इपीडीडाइमिस। ठीक है, तो ये वासा एफरेंसिया किस में ओपन हो रही हैं, इपीडीडाइमिस में। ठीक है, इपीडीडाइमिस के किस पार्ट में ओपन हो रही हैं, तो कैपुट वाले पार्ट में, मीन्स हेड वाले पार्ट में। ओके, अब ये टेस्टिस में किस साइड से ये टेस्टिस को लीव कर रही हैं, तो ध्यान रखना है डोर्सल साइड, अपर साइड, पोस्टीरियर साइड। ओके, तो अपर रीजन ऑफ टेस्टिस, पोस्टीरियर रीजन। ठीक है, और ये अराइज होती हैं, कहाँ से अराइज हो रही हैं, ये रेटी टेस्टिस से। और किस में ओपन हो रही हैं, ये हाईली कॉइल्ड इपीडीडाइमिस। और इपीडीडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट को हम बोलते हैं कैपुट मीन्स हेड, मिडिल वाले पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्पस मीन्स बॉडी, और लोअर पार्ट को हम बोलते हैं क्या, टेल मीन्स कॉडा। तो कैपुट, कॉर्पस, कॉडा। ठीक है, हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक है, तो हेड वाले रीजन में कौन ओपन होता है, वासा एफरेंसिया। नंबर कितना होता है, 10 to 12। ठीक है, चलिए अब ये जो हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है ना, ठीक, ट्यूब है, इसको हम बोलते हैं क्या, इपीडीडाइमिस। इपीडीडाइमिस में, ठीक है, अभी देखो यहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन होगा, स्पर्म प्रोडक्शन, फिर स्पर्म कहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, स्टेट ट्यूब्यूल में, देन कहाँ जाएंगे, रेटी टेस्टिस में, फिर किस में ट्रांसपोर्ट होगा इनका, वासा एफरेंसिया में। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से लेके और वासा एफरेंसिया तक, ठीक है, स्पर्म में मोटिलिटी नहीं होती है। स्पर्म कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। ठीक है, जैसे ही स्पर्म पहुँचते हैं, ठीक, इपीडीडाइमिस में, तो इपीडीडाइमिस के अंदर, ठीक है, सेल्स होती हैं, और वो सेल्स कुछ न्यूट्रिटिव मटेरियल सीक्रेट करती हैं, और वो न्यूट्रिटिव मटेरियल क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम स्पर्म को यहाँ पर मोटाइल बना देते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रोसेस को बोलते हैं फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, मीन्स स्पर्म एक्वायर मोटिलिटी फर्स्ट टाइम। ठीक, फर्स्ट टाइम कहाँ पर, इपीडीडाइमिस में। ठीक, अब ये जो इपीडीडाइमिस है, ये ट्यूब है, तो अंदर क्या होगा, कैविटी होगी, और कैविटी इसकी लाइंड होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम, और वो नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम में क्या होते हैं, स्टीरियोसीलिया होते हैं, और स्टीरियोसीलिया क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करेंगे किसका, स्पर्म का। तो एपिडीडाइमिस में लगभग 1 मंथ तक स्पर्म स्टोर रहते हैं। यहाँ पर स्पर्म का क्या होता है, फंक्शनल मैच्योरेशन, मीन्स स्पर्म बिकम मोटाइल फर्स्ट टाइम। ओके, और फिर क्या होता है, एपिडीडाइमिस का जो टेल वाला पार्ट होता है, वही टेल पार्ट कंटिन्यू किस में हो जाता है, वास डिफरेंस में। तो वास डिफरेंस अराइज यहाँ से हो रही है, जहाँ पर एपिडीडाइमिस का टेल वाला पार्ट एंड हो रहा है। ठीक, या कह सकते हैं एपिडीडाइमिस का टेल वाला पार्ट कंटिन्यू किस में होता है, वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस फिर आगे ऊपर की ओर चलती है, मीन्स रन अपवर्ड, और किस में एंटर करती है, एब्डोमिनल, किस में एंटर करती है, एब्डोमिनल कैविटी में। और एब्डोमिनल कैविटी में जब एंटर करेगी तो किसके थ्रू ये एंटर कर रही है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर से ये पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज बात कर लिया है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी कुछ थ्योरी। तो अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में, ईच टेस्टिस कवर्ड बाय 3 लेयर। ठीक है, तो 3 लेयर से कवर्ड होता है। फर्स्ट लेयर होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, तो आउटर कवरिंग है। पाउच ऑफ सीरस मेम्ब्रेन होता है, पेरिटोनियल लेयर भी बोल सकते हैं इसे हम। ये डबल लेयर होती है। आउटर लेयर को हम बोलते हैं पैराइटल लेयर, इनर लेयर को हम बोलते हैं विसरल लेयर। ओके, बोथ लेयर इनक्लोजिंग फ्लूइड फिल्ड सीलोमिक कैविटी, दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड होता है, फ्लूइड फिल्ड होती है कैविटी, और उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सीलोमिक कैविटी। अगर ये फ्लूइड नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसील, मीन्स टेस्टिस में क्या भर गया है, पानी। ठीक है, तो नंबर 2 जो लेयर होती है ट्यूनिका
ट्यूनिका, सॉरी यहाँ पर एल नहीं है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, तो ये वही लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन करती है। मीन्स दिस लेयर फॉर्म्स टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, तो मिडिल लेयर होती है एक्सटेंडेड इनवर्ड और या फिर इन्वेजिनेट करेगी। ठीक है, तो या तो इनवर्ट या फिर इन्वेजिनेट टू फॉर्म सेप्टा दैट पार्टीशन द टेस्टिस इनटू टेस्टिकुलर लोब्यूल और कंपार्टमेंट। मीन्स टेस्टिकुलर लोब्यूल और कंपार्टमेंट कौन फॉर्म करता है? मिडिल लेयर, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, अब ये एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। ठीक है, और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ओके, अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होती हैं? हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होते हैं? स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो थर्ड लेयर कौन सी होती है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा मेक्स लाइनिंग ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल की ये लाइनिंग बनाती है। ठीक है, इनर लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, ये फॉर्म्ड होती है। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसकी बनी होती है? डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलिए, और ये क्या करती है? इट कवर्ड कंप्लीट टेस्टिस, ये टेस्टिस को कंप्लीट कवर करती है। और ये जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा ये टेस्टिस को सिर्फ वेंट्रल साइड से कवर करती है। ठीक है, तो देखिए ट्यूनिका वेस्कुलोसा इनर लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, रिच इन ब्लड वेसल, इसीलिए तो नेम हो जाता है वेस्कुलोसा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम कुछ कंडीशन की बात करते हैं कि देखिए क्रिप्टोर किड्स में क्या होता है? जब टेस्टिस अनेबल टू डिसेंड मीन्स टेस्टिस डू नॉट डिसेंडेड इनटू स्क्रोटम। अगर टेस्टिस आफ्टर बर्थ, ठीक, स्क्रोटम में प्रेजेंट नहीं होंगे तो फिर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होंगे। मीन्स टेस्टिस की डिसेंडिंग अगर नहीं हुई है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोर किड्स। ओके, या बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आफ्टर बर्थ 18 महीने से पहले हमें टेस्टिस को डिसेंड करना पड़ेगा। ठीक है, बाय परफॉर्मिंग सर्जरी। और वो सर्जरी करके जब हम टेस्टिस को, ठीक है, कहाँ लेके आएंगे? स्क्रोटम में। कहाँ से? एब्डोमिनल कैविटी से। कब? आफ्टर बर्थ। किसमें? नियोनेट में। ठीक, तो उस सर्जरी को हम बोलते हैं ऑर्चियोपैक्सी। अनडिसेंडेड टेस्टिस, ठीक है, ब्रिंग इनटू स्क्रोटम बाय सर्जरी, तो सर्जरी को नेम क्या देते हैं हम? ऑर्चियोपैक्सी। और ये सर्जरी कब की जाती है? डन बिफोर 18 मंथ आफ्टर बर्थ। ओके, अब एक और वर्ड आपके सामने आता है कैस्ट्रेशन। मीन्स क्या होता है? रिमूवल ऑफ टेस्टिस। सर्जिकल मीन्स सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। ठीक है, अब मान लीजिए हमें क्या करना है? किसी एनिमल्स को लेस एग्रेसिव बनाना है। जैसे वुल होता है, अब वुल क्या होता है? हाईली एग्रेसिव होता है। ठीक है, मीन्स टेस्टोस्टेरोन उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम बुल को ऑक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बैल बनाना चाहते हैं, तो कैस्ट्रेशन कर दीजिए। मीन्स बुल के टेस्टिस को रिमूव कर दो सर्जरी करके। तो क्या होगा कि जब बुल में टेस्टिस नहीं होंगे तो टेस्टोस्टेरोन क्या हो जाएगा? कम बनेगा। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? वो लेस एग्रेसिव मीन्स डोसाइल। तो कैस्ट्रेशन कब किया जाता है? जब हमें किसी एनिमल को डोसाइल बनाना हो, मीन्स लेस एग्रेसिव बनाना हो, तब हम कैस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, चलिए ऑर्चिडेक्टोमी क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्चिडेक्टोमी। अब ये सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस क्यों करेंगे? अगर मान लो टेस्टिस में कुछ किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन अगर हो जाएगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें ऑर्चाइटिस, इन्फ्लामेशन इन टेस्टिस, तो उसे बोलते हैं ऑर्चाइटिस। हाइड्रोसील क्या होता है? फ्लूइड एक्युमुलेशन इन टेस्टिस। और ये फ्लूइड कहाँ एक्युमुलेट होगा? बिटवीन विसरल लेयर एंड पैराइटल लेयर। ओके, तो अब हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया है। ठीक है, और इसका थ्योरी पार्ट भी हमने बात कर लिया है। अब हम कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या होते हैं? कंपार्टमेंट होते हैं और फॉर्म्ड बाय ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, अब ट्यूबुलाई रेक्टी और स्टेट ट्यूब्यूल क्या होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन होती है किसमें? ट्यूबुलाई रेक्टाई में। मीन्स स्टेट पार्ट, ठीक है, विच इज प्रेजेंट एपेक्स ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, उसी को हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन होगी रेटी टेस्टिस में, किसके द्वारा? ठीक है, ट्यूबुलाई रेक्टी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेटी टेस्टिस। तो रेटी टेस्टिस क्या होते हैं? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल इन द टेस्टिस, ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं।
ठीक है। और सेमनीफरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू वासा एफरेंसिया, सेमनीफरस ट्यूब्यूल वासा एफरेंसिया में ओपन होती है किसके द्वारा, वाया रेटी टेस्टिस। ओके, अब हम बात करते हैं वासा एफरेंसिया। तो वासा एफरेंसिया 10 to 12 इन नंबर होती हैं, ठीक है। अराइज फ्रॉम रेटी टेस्टिस, या बोल सकते हैं कि रेटी टेस्टिस आगे, ठीक है, 10 से 12 डक्ट का फॉर्मेशन करता है, उन्हें हम बोलते हैं वासा एफरेंसिया। जैसे मान लीजिए ये है रेटी टेस्टिस, इस प्रकार से हमने क्या बना लिया, रेटी टेस्टिस, और आगे जाके ये कितनी डक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, 10 to 12 डक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इन्हीं डक्ट को हम बोलते हैं वासा एफरेंसिया। ओके, ओपन इनटू कैपोट ऑफ एपिडाइमिस, ये जो वासा एफरेंसिया है, ये जो वासा एफरेंसिया हैं, ये किस में ओपन होती हैं, एक ट्यूब में, और उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, एपिडाइमिस। और एपिडाइमिस का ये पार्ट कौन सा होता है, कैपोट, कैपोट ऑल्सो कॉल्ड हेड, कैपोट को हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ओके, तो आप देखिए वासा एफरेंसिया लीव द टेस्टिस फ्रॉम अपर पोस्टीरियर मिस डोर्सल साइड ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस का ये कौन सा होता है, वेंट्रल, ये होता है डोर्सल, ठीक है। तो यहाँ पर होते हैं रेटी टेस्टिस, और ये वासा एफरेंसिया इस प्रकार से पोस्टीरियर एंड अपर साइड से टेस्टिस को लीव कर जाती है, मीन्स बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज वासा एफरेंसिया, ऑल्सो नोन एज डक्टुलाई इफरेंट्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एपिडाइमिस। तो एपिडाइमिस के 3 पार्ट्स होते हैं, कैपोट जो हाईली कॉइल्ड होता है, कॉर्पस जिसे हम बोलते हैं क्या, बॉडी, ठीक है, और कोडा जिसे हम क्या बोलते हैं, टेल। तो कोडा पार्ट कंटिन्यू इनटू बीडी, बीडी मीन्स वास डिफरेंस, ठीक है, ध्यान रखना है, वास डिफरेंस नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, मीन्स ये असेंड करती है, ठीक है, और ये असेंड करती है, और ऊपर किस में एंटर करती है, ये एब्डोमिनल कैविटी में। ओके, आप देखिए रिस्पॉन्सिबल, एपिडाइमिस रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स, क्या होता है, फंक्शनल मैचुरेशन, स्पर्म्स एक्वायर मोटिलिटी, ठीक है, मीन्स यहाँ आने से पहले, कहाँ आने से पहले, एपिडाइमिस में स्पर्म आने से पहले नॉन फंक्शनल थे, ठीक है, मीन्स नॉन मोटाइल थे। जैसे ही आए एपिडाइमिस में, तो एपिडाइमिस के अंदर सेल्स होती हैं, उन्होंने कुछ सिक्रीशन किया, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स वगैरह रिलीज की, और स्पर्म को क्या बना दिया, मोटाइल। ओके, इसीलिए हम प्रोसेस को बोलते हैं फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। अब एपिडाइमिस ट्यूब है, मीन्स उसके अंदर क्या होगा, स्पेस होगा, मीन्स उस स्पेस को हम बोलते हैं ल्यूमेन। तो ल्यूमेन लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम, ध्यान रखना है, ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम, ये ऐसा एपिथेलियम होता है जिसके पास में सिलिया नहीं होते हैं। तो सिलिया नहीं होंगे तो क्या होगा, स्टीरियो सिलिया होगा, ठीक है, स्टीरियो सिलिया कहते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अब प्रोवाइड, एपिडाइमिस प्रोवाइड करता है टेम्पररी स्टोरेज फॉर स्पर्म अप टू 1 मंथ। तो यहाँ पर, ठीक है, 1 मंथ तक स्पर्म स्टोर रहते हैं। फिर आफ्टर 1 मंथ एपिडाइमिस से पल्सेशन के द्वारा, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा स्पर्म विल बी ट्रांसफर्ड इनटू वास्ट डिफरेंस, ठीक है। तो वास्ट डिफरेंस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, कहाँ से, एपिडाइमिस से, कब, आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। और क्या हो जाता है, फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म होने के बाद में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अब क्या होता है कि यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, साथ में क्या होता है, फ्लूइड, फ्लूइड भी सीक्रेट करती है सेटोली सेल, ठीक है। तो फ्लूइड अलोंग विथ स्पर्म, ठीक है, पल्सेशन के द्वारा, पल्सेशन के द्वारा, ठीक है, क्योंकि स्पर्म तो कैसे नॉन मोटाइल है, तो जो फ्लूइड यहाँ पर जनरेट हो रहा है ना इनसाइड द सेमनीफरस ट्यूब्यूल, उस फ्लूइड के बहाव में स्पर्म कहाँ पहुँच जाते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई में। फिर स्पर्म का मतलब स्पर्म को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्पर्म खुद मोटिलिटी शो तो नहीं कर रहे हैं ना, जब स्पर्म खुद मोटाइल नहीं है तो वो तो आगे क्या होगा, मूवमेंट शो ही नहीं करते। तो जैसे जैसे अब मान लो यहाँ पर जैसे ये ट्यूब है, अब यहाँ पर लगातार फ्लूइड क्या है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो फ्लूइड क्या होगा, आगे क्या होगा, मूव करेगा। जब ये फ्लूइड यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या होगा, जब मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड को लगातार क्या है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो यहाँ पर फ्लूइड की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा होगी, तो हमेशा फ्लूइड क्या होगा, हायर से लोअर की ओर मूव करता है। तो जब फ्लूइड मूव करेगा फ्रॉम इट्स हायर टू लोअर, तो साथ में क्या होगा, स्पर्म भी फ्लोट कर जाएंगे। तो स्पर्म सेमनीफरस ट्यूब्यूल से, ठीक है, फ्लोट करते करते कहाँ पहुँचते हैं, एपिडाइमिस में। और एपिडाइमिस में फिर क्या होता है, पल्सेशन होता है, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स अगर मान लो कोई यहाँ पर स्पर्म है तो इस ट्यूब को यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जब हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो चीज़ आगे मूव कर जाएगी, मीन्स उसको धक्का दे दिया जाएगा,
ठीक है, पुश कर दिया जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। तो एपिडिडाइमिस में जो स्पर्म है वो हमें कहाँ भेजना है, वास डिफरेंस में। कैसे जाएंगे, पल्सेशन। पल्सेशन मीन्स पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब स्पर्म कहाँ पहुँच जाते हैं, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस में के अंदर भी, ठीक है, किस टाइप की सेल होती हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम। ओके, तो देखिए वास डिफरेंस ऑल्सो नोन एज डक्टस डिफरेंस। ठीक है, टर्मिनल डायलेटेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। अब ये टर्मिनल डायलेटेड पार्ट कहाँ बनता है, ठीक है, जब वास डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पहुंच जाएगी और वो फिर ऊपर लूप बनाती है, किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाएगी और कहाँ पहुंच जाएगी, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। कौन, वास डिफरेंस। ठीक है, और फिर वास डिफरेंस क्या है, डायलेट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। और जैसे ही डायलेट होगी तो डायलेटेड पार्ट को हम बोलते हैं एम्पुला। तो यहीं पर क्या होता है, परमानेंट स्टोरेज ऑफ स्पर्म, किसमें, एम्पुला पार्ट में। तो ये एम्पुला पार्ट वास डिफरेंस का ही पार्ट होता है, लेकिन वास डिफरेंस का कौन सा पार्ट होता है, ये टर्मिनल पार्ट होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एम्पुला, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, ध्यान रखना है, रन अपवर्ड, वास डिफरेंस रन्स अपवर्ड इनटू एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है, मीन्स नीचे से ऊपर जाती है। एम्पुला रिसीव, ठीक है, टर्मिनल डायलेटेड पार्ट को क्या बोलते हैं, एम्पुला। ठीक है, तो एम्पुला रिसीव डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनती है, जब एम्पुला से कौन, ठीक है, डक्ट ज्वाइन हो जाएगी, सेमिनल वेसिकल की डक्ट जब ज्वाइन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और वास डिफरेंस लाइंड किससे होती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार से आज हमने बात किया है वास डिफरेंस तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मीन्स एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, किस प्रकार से टेस्टिस से एपिडाइमिस, एपिडाइमिस से वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस किस प्रकार से लूप बनाती है ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, फिर बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर किस प्रकार से वो डायलेट होती है, और वो डायलेटेड पार्ट आगे जाकर फिर किससे रिसीव करता है, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, और फिर किसका फॉर्मेशन होता है, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, फिर देन बनता है क्या, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ठीक है, और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा किस प्रकार से पेनिस के अंदर से जाके, ठीक है, पेनाइल यूरेथ्रा में कन्वर्ट होता है। और फिर इस प्रकार से हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंप्लीट स्ट्रक्चर